नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और शुरुआत करेंगे राजधानी शिमला से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया है। समर हिल से ये खबर है, जहां का शिव बॉडी मंदिर इसकी चपेट में आया है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आज सुबह की ये घटना आपको बता रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश हो रही है, जगह जगह भूस्खलन की खबरें निकल कर आ रही है। बड़ा हादसा हुआ है समर हिल में, जहां शिव बॉडी मंदिर में भूस्खलन हुआ है। 25 से 30 लोगों के दबे होने की इसमें आशंका है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय लोग वहां पर बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर हिल का ये इलाका है, प्रसिद्ध शिव बॉडी मंदिर है। सावन का ये सोमवार है, जहां जल चढ़ाने लोग पहुंचते हैं। भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे जिस वक्त ये मंदिर में भूस्खलन हुआ। 25 से 30 लोगों के दबे होने की खबर है। ताजा अपडेट के मुताबिक 2 बच्चों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, स्थानीय प्रशासन कामला मौके पर है और लोगों को यहां पर बचाने की कोशिशें जारी हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ा हादसा राजधानी में हुआ है, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। ये मौके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। समर हिल का शिव बॉडी इलाका है, जहां पर शिव मंदिर स्थित है। भारी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने पहुंचे हुए थे जिस वक्त भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की चपेट में जानकारियों के मुताबिक 25 से 30 लोगों के दबे होने की खबर है। ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें, 4 शवों को निकाला गया है, 2 बच्चों को भी बाहर निकाला गया है। आज सुबह की ये घटना है, जब शिव बॉडी मंदिर लोग पहुंचे हुए थे, दर्शन यहां पर कर रहे थे। भरभरा कर पहाड़ नीचे गिर गया, यहां पर भूस्खलन हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको समर हिल के शिव बॉडी मंदिर से दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट्स के मुताबिक 2 बच्चों को बाहर निकाला गया है, 4 शव भी बाहर निकाले गए हैं। मलबे के नीचे कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं। फोन के जरिए वो सूचित कर रहे हैं जानकारियां, फोन के नीचे मलबे के नीचे से फोन के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, होमगार्ड्स यहां पर पहुंचे हुए हैं, स्थानीय प्रशासन यहां पर पहुंचा हुआ है और लोगों को रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। 25 से 30 लोगों की संख्या बताई जा रही है जो इस वक्त मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। 2 बच्चों को निकाला गया है, साथ ही 4 शवों को भी यहां पर निकाला गया है। स्थानीय विधायक मौके पर मौजूद है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में तबाही का ये मंजर आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी शिमला के समर हिल से ये खबर है। हर एक जिले में नदी नाले उफान पर है। आफत की बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में हो रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और तबाही की खबर सोलन से भी सामने आई है, जहां के कंडाघाट में बादल फटा है। बादल फटने से 7 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 4 शवों को निकाल लिया गया है, अन्य की तलाश अभी जारी है। 2 घर और 1 गौशाला इस बादल फटने की चपेट में आए हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर दुख जताया है, ट्वीट किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रशासन को हर संभव मदद के निर्देश सीएम सुक्खू ने दिए हैं। अपने ट्विटर में उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं और हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोलन के कंडाघाट के गांव की ये तस्वीरें हैं। वहीं सीएम सुक्खू ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि सोलन के धवला में गांव जादौन में बादल फटने की दुखद घटना में 7 अनमोल जिंदगियों की हानि के बारे में सुनकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। इस कठिन समय में हम आपके दर्द और दुख के सहभागी हैं। हमने अधिकारियों को इस कठिन अवधि के दौरान प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और समर्थन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो सोलन, शिमला, कांगड़ा, मंडी, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो इस भारी बारिश से अछूता रह गया हो, जहां पर भूस्खलन ना हुआ हो। और कीर्ति हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कीर्ति, ताजा अपडेट्स। बताना चाहूंगा कि जो शवों को है निकालने का जो कार्य है वो किया जा रहा था, लेकिन अब जो पुलिस ने एक इन्फॉर्मेशन दी है। पुलिस ने ये इन्फॉर्म किया है कि जब ये वहां पर घटना घटी है तो उस घर में जो घर
इस मलबे की चपेट में आया है उसमें 13 लोग थे और 13 लोगों में से 6 व्यक्तियों को जिंदा निकाल लिया गया है और 7 व्यक्तियों के शवों को भी बरामद कर लिया गया है। दुखद बात यह है कि जो 7 शव निकाले गए हैं उसमें 4 बच्चे भी शामिल है। तो एक दुखद जो घटना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। लगातार और लोगों जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ का प्रशासन है और लोगों से भी जानकारी हासिल कर रहा है कि कहीं और लोग तो इससे प्रभावित नहीं हुए, कहीं कोई और मलबे में चपेट में तो नहीं आया, ये जानकारी हासिल की जा रही है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मदद कर रहे हैं। ऊपर से जो बारिश है, बारिश लगातार हो रही है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और ये है कि वहाँ पर दलदल जैसे हालात बने हुए हैं क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से जो ऊपर से मलबा आया है वो मलबे दलदल में तब्दील हो चुका है। तो ये भी एक वहाँ पर दिक्कत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसमें काफी बाधाएं पहुंच रही हैं और साथ में ये भी है कि वहाँ पर मवेशी भी भये हैं और कई जो खेत हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए। काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है और हर चीज को जो प्रशासन है वो यहाँ पर आंकने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कितना नुकसान हुआ, कितने लोग इसमें अभी दबे होने की आशंका है। अभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ जल्द ही जो जानकारी है वो पूरी हासिल हो जाएगी। जी ठीक है कीर्ति, आप नजर बना के रखें। बेहद दुखद हादसा है, 4 बच्चों के साथ साथ कई लोग भी इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जगह जगह फिसलन है, इस वजह से रेस्क्यू भी सही से नहीं हो पा रहा है। कीर्ति, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी, जानकारी लूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं बारिश किस कदर हिमाचल प्रदेश में हो रही है। ये मंडी की तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वही पंचवख्तर मंदिर है जो कुछ समय पहले इतना ही पानी में डूबा हुआ था। एक बार फिर से ब्यास नदी का जलस्तर आप देख रहे हैं, खतरे के निशान से कहीं ऊपर ब्यास नदी इस वक्त बह रही है। सुकेत खड्ड और ब्यास नदी का यहाँ संगम होता है और दोनों ही नदियां यहाँ पर उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पंचवख्तर ये मंदिर है जो आधा पानी में डूब चुका है। 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर पानी में डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ पर इस तबाही में खो रहे हैं। वहीं कांगड़ा भी इससे अछूता नहीं है। 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जहां बारिश लगातार हो रही है। कांगड़ा के थुरल दरिया में बाढ़ आ चुकी है। नेशनल हाईवे 154 जो कांगड़ा की लाइफलाइन मानी जाती है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। मलबा हटाने के लिए सिर्फ एक जेसीबी है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने मवेशियों का रेस्क्यू कर जीवन जीने को मजबूर हैं। नदी नाले सभी उफान पर हैं। क्या मंडी, क्या कांगड़ा, क्या शिमला, क्या सिरमौर, क्या सोलन, हर एक जिला बारिश की चपेट में है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। कई जानें चली गई हैं, कई सैलानी अन्य मार्गों पर फंसे हुए हैं जिनका अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया है। सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 200 के आसपास सैलानी हो सकते हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। सड़कें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर प्रकृति का जो ये कहर हिमाचल प्रदेश पर बरपा है उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांगड़ा के साथ साथ शिमला में जिस तरीके से हादसा आज पेश आया, 25 से 30 लोगों के दबे होने की उसमें खबर है। बेहद दुखद हादसा है और रणबीर उसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या है ताजा अपडेट्स? जी हाँ जैस्मिन, यहाँ से अभी जो जानकारी निकल कर आई है, यहाँ जहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रही हैं, यहाँ से 2 बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और 2 बॉडी जो है बच्चों की यहाँ ठीक ये बताया गया कि कोई 700-800 मीटर नीचे जो है 2 बॉडी और रिकवर यहाँ पर हुई है। और एक राहत की बात यहाँ से ये निकल कर आ रही है कि कुछ लोग जो हैं अंदर से फोन आया है कि वो दबे हुए हैं और वो सेफ हैं, ये बताया गया। जो ये तस्वीरें यहाँ से दिख रही हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये मंदिर का हिस्सा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो कमरा जैसा नजर आ रहा है, यहाँ पर जो है लोग बचे हुए लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। स्थानीय पार्षद यहाँ पर हमारे साथ लगातार मौजूद है। वीरेंद्र जी, क्या अपडेट है
4 बॉडी और क्या अंदर से जरा ये बताएं किसका फोन आया है? अभी एक सूचना मिली कि अंदर से फोन आया कि 6-7 लोग जो हैं वो सेफ हैं और उनके फोन आए हैं, ट्रेस आउट कर रहे हैं कि किसका फोन है, हम कर रहे हैं उसको। सौरभ बताया मैम? हाँ, सौरभ करके बताया, उसने बोला कि हम 5-6 लोग हैं, हम सेफ हैं। अब ये किस जगह पे किस लोकेशन में बता नहीं पा रहे। हाँ, सौरभ हाँ, सौरभ लगे। और बाकी तीन बॉडियां जो है अभी मिल गई हैं, लेकिन वो 2 बच्चे हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं तीनों। हाँ, 2 बच्चे। तो यहाँ पर मशीनरी बुलाई गई है, रोड की तरह कनेक्टिविटी बताएं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि चाहे एम्बुलेंस की मूवमेंट हो चाहे? ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारे एमसी के जो एक्सीन है उनसे मेरी बात हो रही है लगातार, और उन्होंने एक जेसीबी 54 वाले रास्ते से ITI होते हुए भेजी है, और उसको उन्होंने बोला कि इस रोड को साफ करते हुए उस रोड से आए और MI रूम होते हुए सर्विस को जो है जेसीबी को यहाँ पहुँचाया जाए। वीरेंद्र जी जरा एक बार फिर से बताएं, कंफर्म जो आपने बताया कि आइडेंटिफाइड तो 10 लोग कम से कम आप ही के जिनको आप जानते हैं, बिल्कुल। और कितने लोग थे जो पूजा करने आए थे? मुझे ये लग रहा है अनुमान के इसमें 30 के करीब तो लोग हैं जो यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ कामगार भी थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, मंदिर का निर्माण कार्य चला हुआ था, तो उसमें कुछ कामगार भी हैं जो इसके अंदर ही फंसे हुए हैं, और इसमें जो यहाँ पर जो पुजारी हैं वो भी इसी में है, वो भी 3-4 लोग हैं, और बाकी जो मुझे पता है कि 10-12 लोग तो उसमें एंट्री किए हैं जिस समय ये हादसा हुआ है। 10-12 लोग उस समय एंट्री किए हैं इसमें। अब उसके अलावा गिनती बढ़ भी सकती है, क्योंकि 20-21 लोग तो अंदर थे इसमें। आपकी वाइफ के सामने ये हुआ? हाँ, मेरी वाइफ बिल्कुल इस मोड़ से आगे निकले हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि जब उनको पूछा तो उनको पता नहीं कि वो इस मोड़ को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनको मिले थे। तो जो लोग मेरे को मिले हैं वो संख्या जो है 12-13 लोगों की है जो उनको अभी मौके पर ही हमें फायर ब्रिगेड की टीम नजर आ रही है, SDRF के लोग हैं। हाँ, ये बेचारे कर रहे हैं, लेकिन अब हालात ऐसी कि पेड़ बहुत गिरे हैं, पेड़ों को जब तक हटाया नहीं गया तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए अभी किस तरह की मुश्किल है जैस्मिन, और लोगों का जमावड़ा यहाँ पर किस तरह का है, और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि ये मलबा जो है ये जल्दी हटाया जाए। ये मंदिर एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, सुबह 7-साढ़े 7 बजे के करीब जो उनकी ये घटना बताई जा रही है, जब यहाँ पर भूस्खलन हुआ, भीषण भूस्खलन हुआ है। आप देख सकते हैं कि पेड़ किस तरह से टूटे हुए हैं, और एक शिव मंदिर यहाँ शिव बॉडी के पास था, उसकी चपेट में लोग आए हैं। और बेहद दुखद हादसा है। 2 बच्चों के शव यहां से निकाले गए, 4 बच्चों के शव सोलन में मिले हैं, 6 बच्चे अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। सोलन और शिमला से जो खबरें निकल कर आई हैं बहुत डिस्टर्बिंग है। विचित्र, कांगड़ा के क्या हालात है अभी? क्या बारिश कुछ देर के लिए थमी है वहां पर? बिल्कुल देखिए जैस्मिन, अभी कुछ देर के लिए जो बारिश थमी है और लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये राहत की सांस नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश बीते 12 घंटों के अंतराल में हुई है, आधी रात से जो आधी रात क्या देर शाम से ही बारिश जो बीते कल से ही जो शुरू हो चुकी थी, और लगातार 12 घंटे जो है वो बारिश होती रही है, मूसलाधार बारिश हुई है। और उसका अंदाजा हम इस तस्वीर से लगा सकते हैं। देखिए जैस्मिन, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर मटमैला पानी आ रहा है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से तमाम जितने नदी नाले हैं कांगड़ा जनपद के, वो सब इसी तरह से जो है पूरे उफान पर हैं। और कई जगहों पर तो देखिए जिस तरह से ये कुछ प्रेमिसेस बने हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पानी के जद में है। देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पर हम दिखा सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये पानी का लेवल और बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं जो ये इलेक्ट्रिसिटी और PH की ओर से जो संयुक्त रूप से यहाँ पर ये जो बनाया गया है, ये बिल्डिंग बनाई गई है, ये काम यहाँ पर किया गया है, वो कभी भी इसकी चपेट में आ सकता है। देखिए सरकारी जो पुल बने हुए हैं सड़कों को एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ने वाले, वो भी कहीं ना कहीं इस पानी की जद में है। तो ये तस्वीर जो है हर जगह हमें देखने को मिल रही है। कांगड़ा के थुरल में सुबह ये हमें जानकारी मिली थी कि आधी रात को पूरे जो बालू भूरिया गाँव है वहाँ पर जो है पानी का जो वहाँ का जो थुरल दरिया है वो एकदम से डाइवर्ट हो गया, और उसका पानी जो है गाँव में घुस गया। गांव के लोगों ने आधी रात को बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, और उस पानी का बहाव भी उन्होंने मोड़ा। और इसके अलावा उनका जो मुखिया उनका संपर्क मार्ग था वो भी जो है वो कट गया। अब इसकी वजह से जो रोजमर्रा की उन्होंने जो दैनिक वस्तुएं उन्होंने लानी थी वो लाने में अक्षम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने इसके बारे में पहले ही पंचायत को आगाह किया था कि इस तरह की स्थितियां कभी भी हो सकती है, लेकिन देखिए उन्होंने उस पर जो है वो ध्यान नहीं दिया, और आज जो उनके नतीजा जो है उनके सामने है। ठीक इसी तरह से अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आई हैं। अभी हमें
हमें ज्वालामुखी की अवधानी से जानकारी ये मिली है कि वहाँ पर भी गांव में पानी घुस गया है और साथ ही साथ जो वहाँ एक जो व्यास कालेश्वर महादेव का जो मंदिर है व्यास नदी के बीचों बीच जो बना हुआ है उसमें भी जो है पानी ऊपर तक घुस गया था। गनीमत यह है आज सोमवार का दिन है, सावन का सोमवार है, बहुत से लोग उस मंदिर में जाते थे, लेकिन अभी क्योंकि प्रशासन की ओर से भी एहतियात वहाँ न जाने की सलाह दी गई है तो ऐसे में बड़ा बचाव जश्न वहाँ पर हो गया है। लेकिन 76 लोगों की क्रैशर में फंसने की जानकारी जो है वो हमें मिली है। और इसी तरह से अगर मैं पांग बांध की बात करूं, पांग बांध जो है जो पांग डैम झील है वो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी जो है वो मंद क्षेत्र के लोगों को रहती है, चाहे वो इंदौरा के हों, फतेहपुर के हों, ज्वाली के हों या आस पड़ोस के लोगों के हों या मुकेरियां, होशियारपुर, पठानकोट के लोगों के लिए हों। तो अभी बात वहां से जो ताजा जानकारी आ रही है जैस्मिन कि वहां पर जो है पानी 6 लाख के करीब इनफ्लो हो रहा है, यानी 6 लाख फीट पानी जो है वहां पर क्यूसेक पानी जो है वो अंदर आ रहा है। अब ऐसे में जो है ये फैसला लिया जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां से छोड़ा जाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की ही सलाह दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बीबीएमबी की ओर से जो भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड है उनकी ओर से कहा गया कि भाई उनके बांध में जो पानी बहुत ज्यादा भर रहा है तो ऐसे में जो है अब उन्हें 2 लाख के करीब जो पानी छोड़ना पड़ेगा। तो इससे ना अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के भी जो दिशा निर्देश है उनको ताक पर रखना पड़ रहा है। ये तो जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं नदी नालों की विचित्र, ये तो तब है जब बांध से पानी नहीं छोड़ा गया है, ये सिर्फ नेचुरल है जो बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आए। अगर पानी छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा गांव ही बह जाएगा। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं जैस्मिन। देखिए अगर इसी तरह की तस्वीरें हम लोग फिर से मैं लगातार यही तस्वीर दिखाने वाला हूं क्योंकि देखिए यही तस्वीरें जो कहीं ना कहीं भयावह कर देने वाली हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए पानी 50,000 कह रहा है प्रशासन की, 50,000 आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है अगर वो पानी को नहीं छोड़ते क्योंकि 1390 फीट जो है वो उसका खतरे का निशान है। 1410 के करीब उसकी अपनी खुद की कैपेसिटी है पांग डैम झील की, और 6 लाख क्यूसेक पानी अगर उनका इनफ्लो हो रहा है तो उस पानी को अगर 2 लाख के करीब नहीं छोड़ा गया तो वो तो कभी भी और ज्यादा भयावह तस्वीर जो है वो दिखा सकता है। बिल्कुल विचित्र। यहाँ पर किस तरीके से स्थिति को संभाला जाएगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रकृति के आगे कहां तक इंसान का, मानव का जोर चलता है ये भी सोचने वाली बात है। और समर हिल का एक बार दोबारा रुक कर लेते हैं। रणबीर हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले होमगार्ड की टीम पहुंची थी, स्थानीय प्रशासन का अमला पहुंचा था, लेकिन अभी क्या कोई अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया है? कोई ताजा अपडेट रणबीर? रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है? कोई अतिरिक्त फोर्स यहां पर पहुंची है? एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय लोग भी हम मौके पर देख पा रहे हैं। रणबीर, जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो मौके की जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जो ये मलबा है ये इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए। और जो जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे थे, कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ के पार्षद हैं वो ये बता रहे थे, ये जो आपको कुछ हिस्सा नजर आ रहा है मंदिर का, और यहाँ पर एक कमरा है, इसमें ये बताया गया है कि शायद कुछ लोग जो है इसके अंदर अभी भी सुरक्षित है, 5 से 7 लोग। जो एग्जैक्ट जो संख्या है वो कितने लोग हैं वो अभी ये भी नहीं पता चल पाया है, क्योंकि ये संख्या जो है 25 से 30 यहाँ पर बताई जा रही है। लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर अभी जो है रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। चलो जी, बिल्कुल रणबीर, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो जैस्मिन, यहाँ पर देखिए लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी जी हाँ जैस्मिन, यहाँ पर जो है अब कोशिश ये की जा रही है कि इस मलबे को जो है जैसे तैसे जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को जो है जो मलबे के नीचे दबे हैं किसी तरह उन्हें बचाया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो दुखद खबर यह है कि संख्या बहुत ज़्यादा है लोगों की, और सुबह लोग जो है मंदिर आए थे पूजा करने के लिए। जो है वैसे भी आजकल जो है आज सोमवार का दिन है, लोग वैसे भी जो है मंदिरों में ज़्यादा होते हैं। ये शिव मंदिर था और यहाँ पर अब तक
जो जानकारी निकल कर आई है कि 25 से 30 लोगों के दबे होने की जानकारी है, ऐसा यहाँ पर जो स्थानीय लोग बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर थे। और ये अभी पुख्ता हो चुका है कि करीब 4 शव जो है यहाँ से निकाले गए हैं। दो बच्चे इसमें शामिल हैं और दुखद खबर यहाँ से ये अभी निकल कर आ रही है। केवल एक राहत की खबर यहाँ से ये निकल कर आई है कि कुछ लोग जो है अंदर सुरक्षित है। ये बताया गया कि कोई सौरभ नाम का व्यक्ति है जिसका फोन अंदर से आया, वो ये बता रहे हैं कि वो यहाँ पर सुरक्षित है, 6-7 लोग अंदर हैं। और ये हम बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हम भी जो है संभावना यहाँ पर जता रहे हैं कि शायद यहाँ पर ये जो आपको खिड़की नजर आ रही है कि शायद ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो लोग यहाँ पर अभी दबे हो। लेकिन कितने लोग हैं और कितने लोग दबे हुए हैं, इसका जो है सही आंकड़ा अभी किसी के पास नहीं है, सही जानकारी किसी के पास नहीं है। कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि जो ये पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ को हटाया जाए और मलबे को जो है हटाया जाए। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जोर से ज्यादा काम नहीं चलेगा, समझदारी से जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, ये मलबा जो है किसी तरह से हटाया जाए। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो जाने हैं वो यहाँ पर बचाई जा सके। जी बिल्कुल रणबीर, और क्योंकि रास्ता ऐसा है जिस तरीके से आपने पहले भी कहा कि जो वैकल्पिक सड़कें हैं समर हिल की तरफ आने वाली और इस शिव बॉडी की तरफ आने वाली, वो सारी सड़कें बाधित हैं। ऐसे में जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाना था या जो जिस मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी वो मशीनरी यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है, इसलिए शायद ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जितना जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे वो श्रमदान हो, लोग जो है किस तरह से यहाँ पर एक चेन बनाकर जिस तरह से मलबा हटाने में जुटे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम जो है माहिर मानी जाती है ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में, और पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो फायर ब्रिगेड की टीम जो ये मानी जाती है कि उन्हें भी रेस्क्यू का जो है पूरा अनुभव होता है। तो पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से जो है यहाँ पर इस मलबे को हटाया जाए जल्द से जल्द। जो मशीनरी की आपने बात कही, देखिए जगह जगह जो है जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है, रोड जो है वो कुछ जगहों पर बंद है, कुछ जगहों पर स्लाइड आया है। अभी तो यहाँ से ये भी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है कि जो लोअर समर हिल से बालूगंज की तरफ जो रोड जाता है वो कहां पर कितनी जगह पर टूटा हुआ है। तो यहाँ पर चाहे जेसीबी हो चाहे अन्य जो मशीनरी है, देखिए उनको बुलाया तो गया है, वो कितनी कारगर यहाँ पर होगी ये प्रशासनिक जो अधिकारी है वो यहाँ पर ये तय कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी बेस्ट पॉसिबल क्या है। क्या जो है यहाँ पर एसडीआरएफ और जो फायर ब्रिगेड की टीम है या पुलिस की टीम है वही यहाँ पर अभी जो है उन्हें यहीं पर तैनात किया जाना चाहिए, उन्हीं से ये कार्य किया जाना चाहिए, या फिर मौके पर जो है जेसीबी को भी बुलाना होगा। देखिए बड़ी बात इसमें है कि जेसीबी अगर आ भी गई या कोई और मशीनरी आ गई, मलबे के नीचे जो है इंसानी जिंदगी दबी हुई है, तो ऐसे में कोई नुकसान ना हो, जो अंदर जो है सांसें ले भी रहा है कोई, तो उसे किसी तरह का भी नुकसान ना हो। तो ये शायद ऐसा लगता है कि अभी ये कोशिश यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जैस्मिन, ठीक है रणबीर, यानी कोशिशें की जा रही हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, और यहाँ पर श्रमदान के लिए भी लोग आगे आए हैं, स्थानीय लोग आगे आए हैं। एक चेन बनाकर इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। होमगार्ड की टीम मौके पर मौजूद है, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम जो किस तरीके के ऑपरेशंस में माहिर है, जिस तरह के हमारे सहयोगी ने बताया, वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का अमला मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, स्थानीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं, और जो दुखद खबर निकल कर आई है, 4 शव यहाँ पर मिले हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, और कुछ लोग अभी मलबे में सुरक्षित हैं। फोन के जरिए उन्होंने सूचित किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। जहां एक तरफ शिमला में
शिव बॉडी में ये हादसा हुआ है, वहीं सोलन के कंडाघाट में भी हादसा हुआ है। और रणबीर, आप नजर बना के रखें, पल पल की अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया रणबीर। तो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। और विचित्र हमारे साथ कांगड़ा से जुड़े हुए हैं। विचित्र, कांगड़ा में भी क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और तबाही कांगड़ा में भी भरपूर मची है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो है पौंग बांध, जो अपने खतरे के निशान से ऊपर है और अगर पानी वहां से नहीं छोड़ा गया तो बांध को खतरा हो सकता है और आगे आने वाले समय के लिए पानी की भारी किल्लत निचले इलाकों में हो सकती है। ऐसे में किस तरीके से स्थिति से निपटा जाएगा, लोगों को क्या इत्तला किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं? विचित्र। जैस्मिन, देखिए निश्चित तौर पर ये एक आज की अगर तारीख में बात की जाए तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है पौंग डैम झील का पानी का एकाएक जो वो बढ़ जाना। और दूसरी खतरे की घंटी ये कि 50,000 की बजाय 2 लाख क्यूसेक पानी का छोड़ना। अब ऐसे में जब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था उस वक्त भी कई गाँव जो है उसकी चपेट में आते थे। लोगों को एहतियातन पहले ही वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता था या फिर सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ता था। और माजी में हम लोगों ने देखा कि 60 से 70 लोगों की पूरी रात भर जो है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उनको रात भर जो वो रेस्क्यू करवा के उनकी जान बचाई गई। लेकिन अब जब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, जबकि देखिए दूसरी तरफ जो है वो जिला प्रशासन की ओर से सिर्फ 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। लेकिन क्योंकि उनकी पौंग डैम प्रबंधन की भी मजबूरी है, बीबीएमबी की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि बीबीएमबी कह रहा है कि उनके बांध में जो है वो बहुत ज्यादा पानी भर रहा है। क्योंकि देखिए किस तरह से नदी नाले उस वक्त उफान पर हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, ब्यास नदी हो या फिर दूसरी नदियां हो, तमाम नदियां जो है वो पूरे उफान पर है, पूरे सबाव पर है, पूरा रौद्र रूप दिखाए हुए हैं। तो ये तमाम पानी जाता कहाँ है? ये उन्हीं झीलों में जाता है जो कृत्रिम झीलें हैं। जैसे कि अगर कांगड़ा की बात करें तो ये यहाँ पर पौंग डैम झील है, तो पौंग डैम झील में अगर 6 लाख क्यूसेक पानी की आमद हो रही है तो अगर उसको निकाला नहीं गया तो फिर वो तो खतरे के निशान तो छोड़िए, वो कुछ और तबाही का मंजर जो है वो दिखा सकता है। देखिए मैं फिलहाल अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा इस वक्त की ये जो पौंग डैम झील है इसकी खुद की अपनी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख ये कहें कि 1410 फीट के करीब है इसकी, यानी 14,310 फीट के करीब है। लेकिन जिस तरह से पानी एकदम से एकाएक इसमें बढ़ रहा है, जिसमें से लगातार जिस तरह पौंग डैम झील ये कह रहा है कि किस तरह से लगातार पानी जो है वो 6 लाख की आमद क्यूसेक की आमद इसमें हो रही है और अब इसका खतरे का निशान जो है वो लगातार ऊपर आ रहा है। तो ऐसे में इस पानी को जो है वो छोड़ना पड़ेगा और उसकी वजह से जो निश्चित तौर पर वहाँ का जो जितना भी क्षेत्र है वो उसकी चपेट में आ सकता है। लेकिन देखिए क्योंकि लगातार जो है जिला प्रशासन पहले वहाँ के लोगों को आगाह कर चुका है कि आप लोग जब तक बरसात रहेगी तब तक आप लोग उन क्षेत्रों में बिल्कुल ना जाएं, मवेशियों के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। और वैसे भी 12 घंटे से लगातार बारिश हुई है तो लोगों को इतनी तो जानकारी है ही कि पौंग डैम का पानी कभी भी छोड़ा जा सकता है और आस पड़ोस के जितने नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। तो ऐसे में लोग भी समझदार हैं, वो लोग भी उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ की ताज़ा आगे की क्या जानकारी होगी वो हम दर्शकों को निश्चित तौर पर जो है वो साझा करेंगे। वहाँ के अधिकारियों से भी हमारी बातचीत होगी क्योंकि 10 बजे तक का जो इनफ्लो था उसकी जानकारी तो हमने अपने दर्शकों को साझा की है। लेकिन अब आगे आगे उनकी ओर से क्या किया जा रहा है, 4 फीट तक गेट जो वो खोले जा चुके हैं, पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है और उस पानी ने कहां जाकर जो है क्या क्या रंग रूप दिखाया है वो जानकारी अभी आनी बाकी है। तो जैसे जानकारी आएंगी हम अपने दर्शकों को निश्चित तौर पर जो है वो साझा करने वाले हैं। लेकिन हाँ ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि अभी ब्यास नदी का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उसका असर सीधे तौर पर जो है वो पौंग डैम झील पर पड़ता है। बिल्कुल विचित्र, ब्यास नदी लगातार अपने उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और क्योंकि हिमाचल के इन अधिकांश इलाकों में ब्यास नदी बहती है तो कांगड़ा से होते हुए फिर मंडी से गुजरते हुए ये ब्यास नदी कुल्लू मनाली की ओर भी जाती है, तो हर जगह तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। विचित्र, बहुत शुक्रिया, नजर हालांकि आप बना के रखें। तो आपको बता दें कि कांगड़ा, सोलन, शिमला, मंडी, सिरमौर, मनाली, कुल्लू हर जगह बारिश कहर बनकर बरस रही है। आफत हर जगह बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। फिलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर मंडी की तस्वीरें देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक पंचवक्तर मंदिर है जो एक बार फिर से ब्यास नदी में आधा डूब चुका है। अकेले मंडी जिले की अगर बात की जाए तो मंडी के लगभग 500 के आसपास गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोगों को भारी नुकसान यहां पर हुआ है। मंडी शहर की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। शहर के बीचों बीच
से होकर ये ब्यास नदी गुजरती है और ये शहर का नजारा है और ब्यास नदी अपने उफान पर है। आप देख सकते हैं ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज के बहुत करीब ये पानी पहुंच चुका है। मंडी से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों के घर यहाँ पर मौजूद हैं जो पल पल खतरे के साए में जीने को मजबूर हैं। सुकेत खड्ड और ब्यास नदी उफान पर है। तो लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। आगे भी आपको खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान DC सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में CM के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में VVIP दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। शोपियां में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तनुश्री ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। तालिबात ने UPSC इम्तिहान से ताल्लुक अपने कई शुबहात पर SSP तनुश्री से सवाल किए, जिनका उन्होंने इत्मीनान बख्श जवाब दिया। SSP ने इस दौरान ऐलान किया कि वो लड़कियों और लड़कों के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग क्लासेस शुरू करने जा रही हैं। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से बारिश आफत बनकर बरस रही है। मंडी के पराशर के लिए जाने वाली सड़क पर बागी नाला पर बना पुल भारी बारिश के कारण बह गया है। इससे पराशर का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मंडी से कुल्लू वाया कटौला सड़क भी जगह जगह से बंद है। 200 से ज्यादा पर्यटकों के फंसे होने की इसमें आशंका जताई जा रही है। DSP पदर संजीव सूद का कहना है कि बारिश के कारण सड़क बहाली नहीं हो पा रही है। इसके लिए अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग फंसे हुए हैं। आपको बता दें ये वैकल्पिक मार्ग है जो पूरे तरीके से बाधित है। पराशर गांव का संपर्क मंडी मुख्यालय से टूट चुका है। इसके इतर मंडी से कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग वाया कटौला भी पूरे तरीके से बाधित है, क्षतिग्रस्त है और वहां पर बहुत से टूरिस्ट फंसे हो सकते हैं। वहीं मंडी जिला में भारी बारिश हो रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। वैकल्पिक मार्ग भी बंद है। जिला की अधिकतर सड़कें बंद है। बिजली पानी की आपूर्ति पूरे तरीके से बाधित है। मंडी पंडोह सड़क पर यातायात 7 मील के पास बाधित है। नाले में भारी बारिश के कारण भारी मात्रा में मलबा आया है जो हाईवे पर खड़ी बड़ी गाड़ियों को नुकसान कर रहा है। कई गाड़ियां इससे क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र का। ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मंडी में भी भारी तबाही हुई है, चाहे मंडी शहर की बात की जाए या फिर मंडी शहर के आसपास जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं जो मंडी से कुल्लू मनाली को जोड़ते हैं, जो अन्य गांवों को मंडी से जोड़ते हैं, वो सभी पूरे तरीके से बाधित हैं और एक बार फिर से पंचवक्तर का मंदिर भी आधा डूब चुका है। वीरेंद्र जी बिल्कुल, जैसे पंचवक्तर का मंदिर जो है वो पानी में डूब चुका है और इसके डूबने का मतलब यही होता है कि अब ब्यास नदी अपने खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर बह रही है और अब खतरा जो है वो पूरे तरीके से मंडरा चुका है।
और जो ब्यास नदी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, सुकेती खड़ का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। और हम बात करें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, वो बंद है। एक बार बार जो 6 मील के पास बंद होता था वहां तो बंद है ही है, लेकिन उसके अलावा 7 मील के पास, उसके अलावा पंडुओं के पास, उसके अलावा अन्य, मतलब हम कह सकते हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे स्पॉट है जहां पर नेशनल हाईवे बंद है। और पंडुआ डैम के पास तो एक स्पॉट ऐसा है जहां पर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से कट के उसका एक हिस्सा जो वो डैम में समा चुका है, और वहां पर तो एनएच को रिस्टोर करने में हमें लगता है कि शायद बहुत लंबा समय जो वो लग सकता है, और एनएच वहां पर रिस्टोर कर पाना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा हाल फिलहाल में। उसके अलावा अगर हम वैकल्पिक मार्ग की बात करें, मंडी गोहर होते हुए जो वैकल्पिक मार्ग जाता है कुल्लू के लिए, वो बंद पड़ा हुआ है, और जो भाया कटौला कमांड होके जाता है वो रोड बंद कर पड़ा हुआ है। पिछले कल जो लोग वहां से आ रहे थे, जो सोच रहे थे कि भाई मौसम खराब हो रहा है और रात के समय वो यहाँ से निकल जाएंगे, वो लोग अब जो है इस मार्ग पे फंस कर रह गए हैं। और बड़ी बात ये है कि उन तक मदद पहुंचा पाना भी जो संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि सड़क खुद बंद है, और प्रशासन को अपनी राहत टीमें भेजने के लिए जो बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, राहत टीमें नहीं जो है वो मौके पर पहुंच पा रही है। जितनी भी मशीनरी है वो सारी तैनात कर दी गई है सड़कें खोलने के लिए, लेकिन बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। बहुत से लोग हैं जो घर टूट चुके हैं, बहुत से लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। बलघाटी की बात करें तो बलघाटी पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। 50 से ज्यादा गांव जो है वो इस वक्त जल भराव के कारण जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, और इसके इतर मंडी से अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो गुटकर की तरफ बात करें तो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स वहां पर हैं जो पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। बहुत सारे बड़ी गाड़ियों के शोरूम्स वहां पर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। और वहीं से जो 4 लेन शुरू होता है वीरेंद्र, वहां पर बहुत बड़ी गाड़ियां भी मौजूद हैं, भारी ट्रक्स वहां पर मौजूद हैं जो पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। और मलबा क्योंकि लगातार आ रहा है तो उन गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है, और वहां पर भी बहुत सारे सैलानी फंसे हुए हैं जानकारियों के मुताबिक। जी बिल्कुल, पहले आपने गुटकर की बात की। गुटकर एक तरीके से जो है वो हम कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक एरिया जो है वो हब जो है वो बन चुका है। वहां पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनके सभी के शोरूम वहां पर है, लेकिन ये शोरूम जो है वो हम कह सकते हैं कि सुकेती खड़ के बिल्कुल नजदीक है। और सुकेती खड़ इस वक्त जो है वो पूरे अपने उफान पर है, और सुकेती खड़ का पानी इस वक्त उन जो शोरूम है गाड़ियों के उनमें तो घुसा ही घुसा है। उसके अलावा जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहां तक जो है वो आ पहुंचा है, और बहुत ज्यादा नुकसान जो है वहां पर इन गाड़ियों के शोरूम में हुआ है। सारी की सारी जो गाड़ियां यहाँ पर जो बेचने के लिए उन्होंने गाड़ियां, नई नई गाड़ियां रखी हुई थी, या स्टोर में जो यार्ड इनका था वहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन सारी गाड़ियों में कीचड़, मलबा, पानी जो है वो पूरे तरीके से घुस चुका है, और सारी गाड़ियां जो है वो बर्बाद हो चुकी हैं। और जिस प्रकार से आप बसों की बात कर रहे हैं तो 7 मील के पास बहुत से बसें, ट्रक जो थे वो हाईवे पर रोके हुए थे, क्योंकि अगर नेशनल हाईवे बंद होता है तो फिर वैकल्पिक मार्ग से जो वाहन भेजे जाते हैं वो सिर्फ छोटे वाहन भेजे जाते हैं। बड़े वाहनों को जो है वो हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि जब हाईवे खुलता है तो फिर बड़े वाहनों को भेजा जाता है। तो ये सारे के सारे बड़े वाहन, जिसमें वॉल्वो बसेस हैं, ट्रक है, दूसरी बसें हैं, ये सारे के सारे जो है वो 7 मील के पास खड़े हुए थे। 7 मील के पास अचानक नाले में जो है वो इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई, और उसके साथ इतना बड़ी मात्रा में पत्थर, मिट्टी, मलबा जो है वो बहकर आ गया, और ये सारा का सारा मलबा अब जो है इन बस और ट्रकों में घुस गया है, और ये बस और ट्रक अब उस मलबे में जो है वो उसकी चपेट में आ गया और उसमें दब कर रह गए हैं। अब इन्हें भी निकाल पाना जो अभी हाल फिलहाल में संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर 4 मील के पास और 6 मील के पास इतना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है कि अगर मौसम साफ भी हो जाए और उस मलबे को हटाने का काम भी शुरू किया जाए तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 3 दिन लगेंगे उस मलबे को हटाने के लिए। 3 दिन बाद जब वो मलबा हटेगा तब फिर इन गाड़ियों के पास जो है वो मशीनरी पहुंच पाएगी, फिर जो है इन गाड़ियों को जो है वहां से निकालने का काम जो है शुरू हो पाएगा। लेकिन अगर हम मंडी जिला की ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है, और पूरे जिले में जो है वो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन लगातार जो बारिश का दौर जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरे तरीके से बंद है, बाकी जितने भी नेशनल हाईवे या बाकी जितने भी रोड है वो सारे के सारे जो है वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, और लोग जो है बिल्कुल इस वक्त हम कह सकते हैं कि एक तरीके से काले पानी की सजा जो है भुगत रहे हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र, आपने सही कहा कि मंडी में जिस तरीके से तबाही हुई है उसे रिस्टोर करने में और मंडी को पहले जैसा मंडी बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगेगा, जो तबाही मंडी में इस वक्त देखने को मिल रही है। वीरेंद्र, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, पानी और बिजली की आपूर्ति को लेकर भी एक बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या मंडी शहर और उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं वहां पर अब देखने को मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से बारिश का दौर लगातार जारी है, तो इस बारिश के दौर में जहां पर हर एक व्यवस्था जो प्रभावित हुई है, तो इससे बिजली और पानी की व्यवस्था जो है वो भी अछूती नहीं रही है। बिजली अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली गुल है ही है, लेकिन अगर मंडी शहर की बात करें तो मंडी शहर में भी बीती रात से बिजली गुल है, और बिजली के आने की हाल फिलहाल में संभावना कोई नजर नहीं आ रही है।
जो पेयजल आपूर्ति है, पेयजल पानी की जो लाइनें हैं वो भी टूट चुकी हैं, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुए हैं, जहां जहां पे लैंडस्लाइड हुए तो उसकी चपेट में जो पाइपलाइन आई है वो टूट चुकी है। इसलिए पानी की आपूर्ति भी जो है वो आने वाले 2-3 दिनों तक इसी प्रकार से प्रभावित रहेगी। और इसके साथ साथ जो है बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हो चुकी है, जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं जिससे बिजली की तारें, बिजली के खंभे, ये सब कुछ जो है वो टूट चुके हैं और इन्हें रिस्टोर करना जो है वो हाल फिलहाल में संभव नजर नहीं आ रहा है। संभव इसलिए भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बारिश लगातार जारी है। ऐसी बारिश की स्थिति में दिखती सी बात है कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, चाहे जल शक्ति विभाग है, उनको अपनी मैन पावर रिक्रूट करने में और ये सारी की सारी चीजें रिस्टोर करने में समय लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें तभी व्यवस्थित हो पाएंगी जब बारिश रुकती है और हाल फिलहाल में बारिश के रुकने का दौर नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आज तीसरा दिन है, लगातार सुबह शाम ये बारिश हो रही है जिस वजह से स्थिति और भयावह बनती जा रही है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। तो मंडी में सबसे ज्यादा तबाही बारिश ने मचाई है। मंडी शहर से लेकर मंडी के कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। प्यास नदी के साथ साथ सुकेती खड्ड, जो मंडी की लाइफलाइन भी एक तरीके से मानी जाती है, बहुत से गांव से होकर बहती है, वो भी अपने उफान पर है, जिस वजह से बहुत से गांव जलमग्न हो चुके हैं। मंडी शहर में भी भारी नुकसान हुआ है। पीने के पानी की समस्या और बिजली की समस्या शहरवासियों को भुगतनी पड़ रही है, वहीं गांव में तो बिजली गुल है ही। इसके इतर नेशनल हाईवे बाधित है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़े वाहनों को रोका गया है क्योंकि सिर्फ छोटी गाड़ियों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। और आप देख सकते हैं जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वहां पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारियां दी, दर्जन से ज्यादा ऐसे स्पॉट हैं जहां भारी मलबा पहुंचा हुआ है और सड़क क्षतिग्रस्त है। और इस बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां सीएम सुक्खू आज से मनाली के दौरे पर जाने वाले हैं। 14 से 17 अगस्त तक वो मनाली में ही रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह भी मनाली में ही मनाएंगे और 16 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया है जब आम लोगों से मिलेंगे और जनता की समस्याएं वो सुनेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सीएम सुक्खू मनाली के दौरे पर जाने वाले हैं। हालांकि सीएम सुक्खू तो हवाई मार्ग से जाएंगे, लेकिन जो मनाली को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, अगर सड़क मार्ग की बात की जाए तो सारे बाधित हैं। क्या उनका जायजा भी लेंगे सीएम सुक्खू? जैस्मिन, बिल्कुल, मुख्यमंत्री 10:30 बजे का तय कार्यक्रम था जिसके तहत उनको जाना था, लेकिन क्योंकि वेदर क्लियरेंस नहीं है, मौसम खराब है शिमला में भी और मनाली में भी, तो ऐसे में फिलहाल जब तक वेदर क्लियरेंस नहीं मिलती तब तक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान नहीं भरेगा। अब वेदर क्लियरेंस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हैं। जैसे ही वेदर क्लियरेंस होगी उसके बाद ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर सकता है मनाली के लिए। ये हवाई मार्ग का स्टेटस है और सड़क मार्ग तो पूरी तरह से बाधित है। शिमला से बाहर निकलना ही अभी तक संभव नहीं दिख रहा है। फिलहाल आज की जो स्थिति है शिमला शहर की, लगभग हर आधे किलोमीटर में हर सड़क पर पेड़ गिरे हुए हैं, लैंडस्लाइड हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही स्थिति हर जगह की है पूरे शिमला शहर में। इस वक्त मैं लिफ्ट के पास मौजूद हूं और यहाँ पर यही स्थिति है। विकास नगर वाली सड़क हर जगह से बंद है, छोटा शिमला में सड़क बंद है, हर जगह बीसीएस में सड़क बंद है, 2-3 जगह पे पेड़ गिरे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। तो ऐसे में शिमला शहर से फिलहाल सड़क मार्ग से निकल पाना संभव नहीं है। अगले 2 से 3 घंटे तक अगर मौसम साफ रहता है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोरों पर चलता है, तब भी हम कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। और जहाँ तक हवाई मार्ग की बात है तो अभी तक वेदर क्लियरेंस नहीं है, जो हमारे पास जानकारी है। मुख्यमंत्री अपने आवास स्थान पर ही हैं, जब तक वेदर क्लियरेंस नहीं मिलती मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है। तो अब मौसम के ऊपर मुख्यमंत्री की ये उड़ान निर्भर करता है अब कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रेडिक्शन जारी है फिलहाल मौसम खराब रहने वाला है अगले आने वाले कह सकते हैं 16 से 17 तारीख तक। तो फिलहाल मौसम खराब है, मुख्यमंत्री यहाँ पर है। अब आगे क्या व्यवस्था होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं जो स्थिति है शिमला शहर की वो बड़ी काफ़ी नाजुक है और जगह जगह रफ्तार थमी हुई है। गाड़ियाँ एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह जा रही हैं, वहाँ पे फंस रही हैं, तीसरी जगह फंस रही हैं। अभी जो सूचना आई है वो फागली के पास
बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, 15 से 20 धारे उसके नीचे दब गए हैं। अब लोग उनमें कितने मौजूद थे ये सही आकलन नहीं है। बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही है, लेकिन स्थिति काफ़ी नाजुक है। 15 से 20 धारे थे और उनमें लोग सोए हुए थे। ये स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें लोग रहते थे, वो मौजूद हैं। अब रेस्क्यू ITBP के जवान यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिलहाल अब कैसी स्थिति है, कुछ देर में हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन दुखद खबर वहाँ से भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा बिल्कुल राजेंद्र, दुखद खबर आज निकल कर आ रही है हर जगह से ही, चाहे सोलन की बात करें या फिर शिव बॉडी में इतना बड़ा हादसा हुआ, फागली की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, 13 से 14 घर दब गए हैं, लोग उनमें मौजूद थे। बहुत भारी डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा बारिश की आफत बनकर बरस रही है। राजेंद्र लगातार बने रहे। विचित्र इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, क्या है ताजा अपडेट्स आपके पास? देखिए जास्मिन, बिल्कुल इस वक्त में नेशनल हाईवे 154 का जो चंबी स्टेशन है, ये चंबी स्टेशन शाहपुर और धर्मशाला को जोड़ने वाला स्टेशन है, वहीं पर मैं मौजूद हूं। और आज सुबह जो जानकारी हमें मिली थी, तुरंत हम मौके पर पहुंच चुके हैं। देखिए तस्वीरें मैं साझा इस वक्त करना चाहूंगा। ये देखिए इस वहां पर भी काफी भारी लैंडस्लाइड हुआ है और जो दुकानें हैं वो मटियामेट हो गई हैं। दुकानों में मलबा पूरी तरह से भर चुका है और बीते साल भी यही वो स्टेशन था जिसकी वजह से पूरा जो ये नेशनल हाईवे 154 था वो ठप हो गया था। पठानकोट से आने वाला तमाम जो वाहन थे या फिर चंबा से आने वाले तमाम वाहन जो थे वो ना तो मंडी जा पा रहे थे, ना चंडीगढ़ दिल्ली जा पा रहे थे और ना ही कांगड़ा में आ पा रहे थे। तो क्योंकि ये जो है ये मुख्य एक स्टेशन है चंबी, जो कि यहाँ से धर्मशाला को भी वाहन जो है वो बाइफिकेट होते हैं, कांगड़ा को भी बाइफिकेट होते हैं, दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो यहीं से होकर जो है वो गुजरते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेशन है, लेकिन हर साल कहीं ना कहीं जो है ये लैंडस्लाइड की चपेट में आता है। और अभी जो तस्वीर हमारे सामने देखिए किस तरह से सामने आई है यहाँ पर, कि आज भी जो है वो काफी भारी लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ है। और उसकी वजह से इन लोगों ने, क्योंकि बीते साल तो ये पूरे का पूरा स्टेशन ही जो है वो इसी तरह से मलबे की चपेट में आ गया था, लेकिन लोगों ने फिर भी कड़ी मशक्कत करके, मेहनत मजदूरी करके एक बार फिर से अपनी दुकानों को तैयार कर लिया था। लेकिन आज तस्वीरें देखिए एक बार फिर से उसी तरह से इतिहास को दोहरा रही हैं और आज फिर से जो है यहाँ पर मलबा भर जाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान इन दुकानदारों को, इन लोगों को यहाँ पर हुआ है। सुबह से ही काफी लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह को आवाजाही करना चाहते हैं, लेकिन जगह जगह क्योंकि नेशनल हाईवे 154 जो है वो ठप हुआ पड़ा है। जैसे कि 32 मील के पास जो है वो दलदल में तब्दील है। इसके अलावा अगर 53 मील की बात करें तो वहां पर भी जो सड़क है वो उसके धंस जाने के चलते जो है वहां पर भी वाहन जो आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हर जगह से इस तरह से नजर आ रही हैं और जगह जगह नेशनल हाईवे 154 पर जो वो हादसे गिरे हैं। ये देखिए ये बहुत से वाहन जो रेंगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ दिखाने की। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोग, ये जो वाहन है वो निकल रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर जेसीबी मशीन की मार्फत जो है इस मलबे को हटाया गया है। उसकी वजह से जो है थोड़ा सा वाहन यहाँ से निकल पा रहे हैं। अदरवाइज सुबह पूरी तरह से ये मलबे में मटिया मेट था ये पूरे का पूरा चौक जो है। और अभी फिलहाल जो है वाहन एक तरफा जो है यहाँ पर जा पा रहे हैं। और दूसरा ये देखिए सामने एक सब्जी वालों की दुकान है, वो भी पूरी तरह से मलबे की चपेट में आ चुकी। पिछले साल भी ये जो दुकान थी वो पूरी तरह से मलबे की चपेट में आने से काफी नुकसान इन लोगों को हुआ था। बातचीत भी मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए मलबा पूरी तरह से इनकी दुकान में घुस चुका है और अब ये लोग काफी परेशान है, क्योंकि कड़ी मशक्कत करके ये लोग बार बार अपने इन दुकानों को जो है वो संजोते हैं, संवारते हैं, लेकिन हर साल कुछ इसी तरह से इनके साथ हो जाता है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा इनसे कि कितना नुकसान इस बार भी इनको हुआ है और ये अभी क्या सोच रहे हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? अमर सिंह है। अमर सिंह जी, पिछले साल भी हम लोगों ने देखा बहुत काफी नुकसान आपको हुआ था, इस बार आपका किस तरह का नुकसान हुआ है? अब ये जो मलबा आया नुकसान तो बच गया, सामने जो दुकान है उसका ही नुकसान हुआ है। पूरे के बाल टूट गई है, शटर टूट गए हैं। बाकी इधर तो पानी आया था, हमने अपना सामान थोड़ा शेप कर लिया है, रख दिया उधर। बाकी तो अभी ठीक ही है अभी। तो अमर सिंह जी, क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बना हुआ है और मौसम विज्ञान केंद्र हो, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर तमाम जो भविष्यवाणी हो मौसम को लेकर, वो तो ये कह रहे हैं कि कभी भी ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में जो है वो लैंडस्लाइड और भी कभी ज्यादा हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका डर है कि दुकान फिर से कहीं जद में ना आ जाए? डर तो बना रहता है, डर तो बना रहता है। अभी सवेरे तो बहुत ऊपर से पानी आया जी, जिस वजह से ऊपर से स्लाइडिंग हुआ, उसका मलबा पूरा नीचे आया। अभी ऊपर से पानी बंद कर दिया, अभी फिलहाल पानी नहीं आ रहा नीचे, तो अभी तो सेफ है। पर जो नुकसान हो रहा है ज़्यादा वो तो हो ही रहा है। ऊपर कहाँ से आ रहा था पानी? पानी कहाँ से डाइवर्ट किया?
पानी ऊपर जो नाला है ऊपर पुल है ऊपर वो ऊपर से आया, बहुत पानी आया ना। अच्छा, बहुत पानी आया। तो देखिए मैं एक बार तस्वीर इनके दुकान की साझा करता हूँ। देखिए बहुत सहमे हुए लोग हैं, डरे हुए ये लोग हैं। यहाँ से मैं तस्वीर जैस्मिन अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाना चाहूँगा। देखिए ये देखिए इन लोगों की ये दुकान पूरी तरह से भरी हुई है। सब्जी ये लगा नहीं पा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सब्जी की जो फड़ी ये लोग लगाया करते थे वो तो इस वक्त दलदल में देखिए पूरी तरह से यहाँ पर मच्छिया मेट हुई पड़ी है। और खुद जो है इतना दलदल हो चुका हुआ है यहाँ पर, जो सड़क है वो दलदल में धंस चुकी हुई है। और इनफैक्ट हमें भी चलना जो है वो यहाँ पर काफी दिक्कत यहाँ पर पेश आ रही है। ये लोग कौन है, इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगा। भाई साहब कहाँ से आए आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ क्यों आए थे आप लोग? अच्छा, देखने के लिए आ गए थे आप लोग, सारे देखने के लिए आए थे। आप लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? लदवाड़ा से आए हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, देखने के लिए कि क्या हो गया है। सारे देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों के यहाँ नुकसान तो नहीं हुआ है? आपने यहाँ लदवाड़ा में गए कहीं यही नुकसान हुआ, नुकसान हुआ है, यही नुकसान हुआ है। अच्छा, अच्छा, दुकानों के नुकसान हो गए हैं। जी, तो किस तरह से लोग जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बिल्कुल विचित्र। और एक बड़ा अपडेट ये भी है, बारिश की वजह से मलबा तो आ ही रहा है जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन विचित्र एक बड़ा अपडेट ये है कि पोंग बांध से भी अब पानी छोड़ा जाएगा। इस तरीके की बात सामने निकल कर आई है। 2 लाख क्यूसेक पानी है जो 50-50 हजार क्यूसेक के हिसाब से चरणों में शायद छोड़ा जाएगा। उस पर कोई अपडेट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त आई है, क्योंकि देखिए जिला प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे कि 50,000 के क्यूसेक का पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। लेकिन अब जो है कहा यह जा रहा है कि 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जो पोंगडाम झील हो चाहे वो जो भाखड़ा बांध हो, वहाँ पर जो है वो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की वजह से तमाम जो नदी नाले हैं और वो पूरी तरह से अपने सबाब पर हैं, अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। और उसकी वजह से इन झीलों में जो है जो कृत्रिम झीलें हैं उनमें पानी भर रहा है। मैं तस्वीर भी साझा करूंगा। देखिए किस तरह से यहाँ से पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो है इसका असर सीधे इन डैम पर भी पड़ रहा है। देखिए मैं तस्वीर साझा करता हूँ। देखिए ये देख सकते हैं आप कि ये जो पानी है वो सीधे पोंगडाम झील की ओर जो है वो जा रहा है। और इस पानी के जाने से जो है यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो कैपेसिटी है पोंगडाम झील की जैस्मिन, वो 1410 फीट के करीब है, यानी उसकी कैपेसिटी इतनी है। और जो खतरे का निशान है वो 1970 के करीब है, 90 के करीब है। तो 1390 तक पानी पहुँचे। इससे पहले जो है पानी को छोड़ने शुरू कर दिया जाता है इंस्टॉलमेंट में, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी कितनी नहीं ये डिसाइड करता है जिला प्रशासन। लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने डिसाइड किया है कि 50,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पोंगडाम झील प्रबंधन को जो है ये पानी ज़्यादा मात्रा में छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि उनका कहना है कि 1391 फीट के करीब जो वो पानी पहुंच रहा है। तो ऐसे में वो अब किसी भी तरह का जो है वो रिस्क नहीं ले सकते हैं, और अगर उन्होंने ये रिस्क उठाया तो और ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ सकता है, कोई और भारी नुकसान जो वो हो सकता है। तो और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है, बांध को ये खतरा हो सकता है। लेकिन इस बीच खतरा उन लोगों को भी है जो इसके कैचमेंट एरिया में रहते हैं। अगर पानी बढ़ जाता है तो कैचमेंट एरिया में जाहिर सी बात है जब पानी छोड़ा जाएगा तो कैचमेंट एरिया में भी पानी आएगा, मड एरिया में भी पानी आएगा, और वहां पर उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। अब उनके लिए प्रशासन किस तरीके से कदम उठाएगा ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। इस बीच राजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, और राजेंद्र से द्वारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन विचित्र आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने इसी तरीके से मौसम रहने का अनुमान जताया है। कम से कम 18 अगस्त तक तो ऐसे ही बारिश रहेगी और इसी तरीके का मंजर देखने को मिलेगा। ऐसे में बांध से जब पानी लगातार छोड़ा जाएगा तो उन लोगों के लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जाएंगे या फिर किस तरीके से लोगों को सूचित किया जा रहा है, और अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित भी करने की जरूरत पड़ी तो क्या उसके लिए प्रशासन तैयार है या बीबीएमबी जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो तैयार है? देखिए जाशुन, ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत से लोग भी अब ये जान चुके हैं कि जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे पहले भी मॉक ड्रिल्स के जरिए जो है ये समझने की कोशिश की जाती है कि वो लोग कितना तैयार हैं। सरकार हो चाहे प्रशासन हो, हर साल जो है मानसून से पहले जो है वो तैयारियों का जायजा अपने स्तर पर लिया जाता है मॉक ड्रिल की मार्फत। और 8 जून इसी साल 8 जून को जो है मॉक ड्रिल की गई थी पूरे हिमाचल प्रदेश में, और उसकी मार्फत ये समझने की कोशिश की गई थी कि अगर जो है इस तरह से नदी नाले उफान पर आते हैं, पानी बाइफिकेट होता है, डाइवर्ट होता है,
पौंग डैम झील का पानी बढ़ता है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, हमारे पास मशीनरी कितनी है, मैन पावर्स कितनी है और बाकी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, वो तमाम सारी चीज़ों का असेस किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन जब हकीकत से हमारा वास्ता पड़ता है जैस्मिन, उस वक्त तस्वीर क्या होती है ये हम सब जानते हैं। और देखिए प्रकृति से तो वैसे भी इस तरह से किसी ने भी जो है वो इस तरह से की प्रेडिक्शन नहीं थी कि इस तरह से हो सकता है। लेकिन देखिए इस बार जो है 6,500 करोड़ रुपए का हम कल तक कह रहे थे कि नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश को, जो कि इतिहास है, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला है। 200 से ज्यादा जाने जो उस वक्त यानी 201 तक जाने जो है कल तक जा चुकी थी, आज वो जाने और ज्यादा उसमें जो है वो एड ऑन हो सकती है। और इसके अलावा जो है लाखों करोड़ों का नुकसान अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो 76,000 के करीब हम घरों की बात कर रहे थे कि 76,000 के करीब मकान आंशिक रूप से बिल्कुल बेचित्रा, जानी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है, बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका नक्शा ही पूरा बदल चुका है और जो इस वक्त मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अधिकांश जिलों में स्थिति भयानक है और आगे आने वाले समय में ना जाने किस तरीके से हालात होंगे, क्योंकि मॉनसून हिमाचल प्रदेश में अगस्त तक ही नहीं बल्कि अक्टूबर तक कभी कभी सक्रिय रहता है, ये हमने पूर्व में देखा है। आगे किस तरीके की स्थिति रहेगी आपसे जानेंगे विचित्र, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है, हर एक जिले में भूस्खलन की खबरें निकल कर आ रही हैं, बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो बाधित हैं, टूरिस्ट फंसे हुए हैं, भूस्खलन की चपेट में घर आ गए हैं, मवेशी फंसे हुए हैं, हर जगह से तबाही की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। न्यूज़ 18 की नजर भी इसी पर बनी हुई है और पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए भी आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Reporters 66.